गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जिलोट्सो चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे सदी के सबसे महानतम साइंटिस्ट के बारे में, जिन्हें दुनिया निकोला टेस्ला के बारे में जानती है। निकोला टेस्ला एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने टाइम से 200-300 साल आगे बढ़कर आविष्कार किए। कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि निकोला टेस्ला ने टाइम मशीन का आविष्कार कर लिया था, जिससे वो फ्यूचर में जाते थे और चीज़ों का आविष्कार करके वापस आ जाते थे। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके ज़्यादातर आविष्कार इतने ज़्यादा एडवांस थे, अपने टाइम से इतने ज़्यादा मॉडर्न थे कि उसको समझने में 200 साल लग गए। उनका जो सबसे बड़ा डिस्कवरी था वो था एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। इसीलिए इनको इलेक्ट्रिसिटी मैन के नाम से भी जाना जाता है। निकोला टेस्ला की कहानी बिना एक साइंटिस्ट के पूरी नहीं हो सकती। वो हैं हमारे ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन। क्योंकि निकोला टेस्ला अपनी पूरी ज़िंदगी एडिसन के साथ ही कंपटीशन करते रहे। इन दोनों का डिस्कवरी वॉर पूरी ज़िंदगी भर चलता रहा और फाइनली निकोला टेस्ला उसमें सक्सेस हुए। आइए जानते हैं ये वॉर क्या था। जैसा कि हम जानते हैं 1850 के करीब एडिसन ने डायरेक्ट करंट डीसी करंट का आविष्कार किया था। उसके बाद एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। ये वो टाइम था जब निकोला टेस्ला कॉलेज में पढ़ रहे थे। कॉलेज में पढ़ते हुए निकोला टेस्ला के प्रोफेसर उनको करंट के बारे में पढ़ाते थे। तभी से निकोला टेस्ला को इलेक्ट्रिसिटी और करंट और एनर्जी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया था। वो तरह तरह के सवाल अपने प्रोफेसर से पूछते थे। जब भी उनके प्रोफेसर डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ाते थे, निकोला टेस्ला हमेशा उसको ऑब्जेक्ट करते थे और ये बोलते थे कि डायरेक्ट करंट में कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट करंट में वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसीलिए जब भी डायरेक्ट करंट को वन प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसमिशन किया जाता है तो उसमें एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट 40-50% एनर्जी इज़ लॉस्ट इन ट्रांसमिशन। इसीलिए निकोला टेस्ला को कभी भी डायरेक्ट करंट पसंद नहीं आता था। इसीलिए कॉलेज में रहते हुए ही निकोला टेस्ला ने डायरेक्ट करंट के अगेंस्ट एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट का डिजाइन तैयार कर लिया था। उन्होंने अपने प्रोफेसर को भी वो डिजाइन दिखाया था, लेकिन उनके प्रोफेसर ने यह कहकर मना कर दिया कि एसी में कोई फ्यूचर नहीं है। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों को ये दिखाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनको नहीं समझा। फाइनली निकोला टेस्ला को एडिसन के पास जाना पड़ा, क्योंकि वो ऐसा सोचते थे कि अगर मैं ये अपना डिज़ाइन एडिसन को दिखाऊंगा तो शायद वो मुझे अपॉर्चुनिटी दें इसको बनाने के लिए। पढ़ाई पूरी करने के बाद, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद निकोला टेस्ला को कोई भी नौकरी नहीं मिली। वो बेरोजगार थे। इसीलिए फाइनली उनको अमेरिका जाकर एडिसन की कंपनी में काम करना पड़ा। आगे की कहानी जानने से पहले चलिए थोड़ा जानते हैं निकोला टेस्ला के बचपन के बारे में और उनकी फैमिली के बारे में। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को क्रोएशिया में हुआ था। निकोला टेस्ला बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। कहा जाता है कि जब वो 10 साल के थे तब वो बहुत अच्छी तरह से 10 भाषाएं बोल सकते थे। स्कूल में भी उन्होंने अपने इंटेलिजेंस के बहुत सारे कीर्तिमान बनाए थे। जैसे कि वो ये माना जाता है कि वो पूरी बिग बुक को अपनी मेमोरी में मेमोराइज कर सकते थे। कई बार तो वो क्वेश्चन के इतने परफेक्ट आंसर देते थे कि उनके टीचर्स को लगता था कि उन्होंने कॉपी किया है। इसके बाद बड़े होकर आफ्टर स्कूलिंग वो कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ने गए, पॉलिटेक्निक में। वहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छे नंबरों से पास किया।
टेस्ला अपने प्रोफेसर से हमेशा ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते थे, क्योंकि टेस्ला का माइंड अपने टाइम से इतना ज़्यादा आगे था कि वो हर चीज़ को उसमें कमियां निकाल लेते थे, जैसे कि डीसी मोटर, डीसी करंट और भी जितनी भी तरह की एनर्जी हैं, वो उसमें कुछ ना कुछ कमियां ढूंढ के हमेशा अपने प्रोफेसर से फ्यूचर के क्वेश्चन पूछते थे। इसीलिए कई बार प्रोफेसर उनको क्लास से निकाल देते थे। कहा जाता है कि जब टीचर उनको पहली बार डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ा रहे थे, तो इन्होंने क्वेश्चन किया कि डायरेक्ट करंट का कोई भी फ्यूचर नहीं है। तो प्रोफेसर ने इनसे पूछा, तुम्हारे पास इसका ऑप्शन क्या है? तो टेस्ला ने आंसर दिया कि मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन तैयार कर लिया है, डायरेक्ट करंट का कोई फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर एसी में है, अल्टरनेटिंग करंट में, और मैं इसका आविष्कार करूँगा। इन्होंने अपने टीचर को वो दिखाया, लेकिन प्रोफेसर को वो समझ में नहीं आया, क्योंकि वो अपने टाइम से बहुत ज़्यादा आगे था। ये वही टाइम है जब वो फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहे थे और साथ में बहुत सारे आविष्कारों के डिज़ाइन भी बना रहे थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद इनको कोई नौकरी नहीं मिली। इन्होंने अपना डिज़ाइन बहुत सारे लोगों को दिखाया, बहुत सारे टीचर और प्रोफेसर को दिखाया, लेकिन कोई भी उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ। फाइनली टेस्ला के कॉलेज में एक प्रोफेसर थे जो पहले एडिसन के साथ काम कर चुके थे और एडिसन को जानते थे। निकोला टेस्ला के इंटेलिजेंस को देखते हुए इन्होंने निकोला टेस्ला को बोला कि तुम्हें एक ही आदमी काम दे सकता है, वो है एडिसन, जो कि अमेरिका में है, तो तुमको अमेरिका जाना पड़ेगा। लेकिन बिना किसी रिकमेंडेशन लेटर के वो कैसे एडिसन को बात करेंगे? इसीलिए प्रोफेसर ने इनको एक लेटर दिया और बोला, इसको खोलना मत, इसको सीधे एडिसन को जाके देना। ये वो टाइम था जब टेस्ला के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। सो फाइनली वो अमेरिका के लिए निकल पड़े। 2 साल तक बेरोजगार रहने के बाद फाइनली टेस्ला शिप से अमेरिका की तरफ निकल पड़े। उनके एक पॉकेट में सिर्फ $10 थे और दूसरे पॉकेट में उनके प्रोफेसर का दिया हुआ रिकमेंडेशन लेटर। फाइनली जब वो यहाँ पे पहुँचे, शिप पर पहुँचे, तो उनके हाथ से उनका लेटर नीचे गिर गया। फिर उन्होंने भागकर वो लेटर उठाया। फिर टेस्ला एडिसन की कंपनी में पहुँचे। उन्होंने एडिसन को वो लेटर थमाया। जब एडिसन ने वो लेटर पढ़ा तो उस लेटर में लिखा हुआ था, उस प्रोफेसर ने लिखा था, डियर एडिसन, मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 महान लोग देखे हैं, एक आप हैं और दूसरा ये लड़का है। अगर आप मुझे कुछ समझते हैं तो इस लड़के को कोई नौकरी दे दीजिए। इसके बाद एडिसन ने इस रिकमेंडेशन को देखते हुए अपनी लेबोरेटरी में टेस्ला को एक लैब असिस्टेंट की नौकरी दे दी। बस यही वो टाइम था, यही वो अपॉर्चुनिटी थी जो टेस्ला को चाहिए थी। टेस्ला ने बड़े हार्डवर्क से वहाँ काम करना स्टार्ट कर दिया। 1 महीने तक काम करने के बाद एडिसन की कंपनी में एडिसन ने देखा कि टेस्ला बहुत इंटेलिजेंट है। ये वो टाइम था जब एडिसन अपनी डीसी मोटर बना रहे थे। उनकी जो डीसी मोटर थी उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो वो बहुत सालों से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सॉल्व नहीं हो रहा था। सो फाइनली इन्होंने सोचा ये लड़का ये काम कर सकता है। एडिसन ने टेस्ला को बुलाया और उसको बोला, मेरा एक डीसी मोटर है जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर तुम इसको ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हें $50,000 इनाम में दूंगा। निकोला टेस्ला ने ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। एडिसन ने, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये डायरेक्ट करंट मोटर टेस्ला को दिखाया और बोला, अगर तुम इसको ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हें पार्टनरशिप में $50,000 दूंगा। माना जाता है कि टेस्ला ने ये डीसी मोटर सिर्फ 17 दिनों में ठीक कर दिया था। कहा जाता है कि टेस्ला रात में 10 बजे से दोपहर को 4 बजे तक काम करते थे और वो बहुत ही कम सोते थे।
रात दिन वो काम करते करते उन्होंने 17 दिन में ये ठीक कर दिया। इसका डिजाइन बनाकर वो एडिसन के पास गए। उन्होंने एडिसन से बोला कि मैंने ये डिजाइन ठीक कर दिया है, क्या आप मुझे $50,000 देंगे? एडिसन ने उस डिजाइन को देखा। वो डिजाइन देखते ही एडिसन समझ गए कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, कैसे, क्योंकि इसने सिर्फ 17 दिनों में ही मेरे डिजाइन को इम्प्रूव कर दिया। लेकिन जब टेस्ला ने $50,000 की मांग की तो एडिसन ने हंसते हुए बोला, अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था। फाइनली एडिसन ने $50,000 तो नहीं दिए, लेकिन उनको सिर्फ $500 दिए और बोला अपना काम करो जाकर। इस बात से टेस्ला को इतना ज़्यादा धक्का पहुंचा कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं एडिसन के लिए काम नहीं करूंगा। फिर उन्होंने वो $500 भी नहीं लिए और उसी समय एडिसन की कंपनी से निकल गए। एडिसन को भी गुस्सा आया तो उन्होंने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। अब एक बार फिर टेस्ला बेरोजगार हो गए थे। उनके पास करने को कुछ नहीं था। हालांकि शहर में कुछ लोग उनका नाम जान गए थे, लेकिन फिर भी उनके पास कोई भी नौकरी नहीं थी। वो कई सारे लोगों के पास गए, लेकिन उन्हें किसी ने नौकरी नहीं दी। फाइनली थक हार कर अपनी ज़िंदगी के लिए उन्होंने डिगिंग का काम, लेबर का काम चालू किया। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के केबल खोदे जाते थे, वहाँ पे उन्होंने कैनाल और इलेक्ट्रिसिटी केबल को डिग करना चालू किया। इस काम के लिए उन्हें उस समय पूरे दिन भर के 10 घंटे के $2 मिलते थे। जैसा कि आज हम मान सकते हैं, आज के दिन में वो $50 से $60 के बराबर होगा। ये वो टाइम था जब टेस्ला के पास ना कोई नौकरी थी, ना कोई घर था। वो टोटली बेरोजगार थे और होमलेस थे। टेस्ला ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि ये ऐसा टाइम था जहाँ पे उनके दोपहर में उनको पता नहीं होता था कि शाम को उनको खाना मिलेगा भी या नहीं, खाना खाने के लिए पैसे होंगे भी या नहीं। ऐसे काफ़ी दिनों तक वो काम करते रहे, लेकिन वो इतने इंटेलिजेंट थे कि जहाँ पे वो काम करते थे वहाँ के मज़दूरों से ही वो डिस्कशन करना चालू कर देते थे अपने आविष्कारों के बारे में। तो वो मज़दूर भी सोचते थे कि ये मज़दूर है और इंजीनियर जैसी बातें कर रहा है। फाइनली 3 से 4 महीने मजदूरी का काम करने के बाद फिर से उनके अच्छे दिन स्टार्ट हुए। उस समय वहाँ के सबसे बड़े कंपनी के मालिक वेस्टिंग हाउस की नज़र एक मज़दूर पर पड़ी जो रोड के किनारे काम कर रहा था। वो टेस्ला थे। वेस्टिंग हाउस ने उनकी पिक्चर एक बार एडिसन कंपनी में देखी थी। उन्होंने अपने ड्राइवर से पूछा कि ये आदमी कौन है, मैंने इसको देखा है कहीं पे, इसके बारे में पता करो। बाद में उस ड्राइवर ने जब पता किया तो वो निकोला टेस्ला थे। वेस्टिंग हाउस ने निकोला टेस्ला को बुलाया और बोला कि मैंने आपके बारे में सुना है, आपके पास कोई डिज़ाइन भी है अल्टरनेटिंग करंट का, लेकिन क्या आप हमें डेमो दे सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट का? इसके लिए उन्होंने उन्हें 3 महीने का टाइम दिया और अपनी लैब दे दी उसको बनाने के लिए। टेस्ला ने उस लैब में 3 महीने तक काम किया और फिर वेस्टिंग हाउस के इन्वेस्टर को उन्होंने एक डेमो करके दिखाया। उस डेमो में उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट को दिखाया कि कैसे बिना एनर्जी लूज किए हम पावर को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उनके डेमो से खुश होकर वेस्टिंग हाउस इन्वेस्टर ने उनको फंड देना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने उन्हें एक छोटी सी लैब दी और उन्हें बोला कि आप 2 साल में एसी करंट का मोटर बनाकर दिखाइए। अब ये टाइम था जब उनका अच्छा टाइम स्टार्ट हो गया था और उनको वेस्टिंग हाउस कंपनी में, इलेक्ट्रिकल कंपनी में नौकरी मिल गई थी। सो फाइनली टेस्ला को एक प्लेटफॉर्म मिल गया था अपनी डिस्कवरी करने के लिए। उन्होंने यहाँ अपना काम स्टार्ट कर दिया। टेस्ला ने अपने डिज़ाइन बनाए और उन पर काम करते रहे। 1 साल के बाद उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट का मोटर बनाया और उसको पेटेंट ऑफिस में भेजा।
पेटेंट करने के लिए। उन्होंने इन्वेस्टर को बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिखाए, जिससे कि उनके इन्वेस्टर बहुत खुश हुए और उनको बहुत सारा फंड मिल गया एसी बनाने के लिए, एसी करंट, एसी मोटर बनाने के लिए। सो फाइनली एसी मोटर का आविष्कार करने के बाद वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला को अपनी कंपनी में पार्टनरशिप दे दी और एक नई कंपनी खोली, वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिकल कंपनी, जिसमें टेस्ला और वेस्टिंगहाउस दोनों पार्टनरशिप में थे, क्योंकि एसी मोटर का आविष्कार टेस्ला ने किया था। अब ये वो टाइम था जब आविष्कार हो चुका था, लेकिन अभी तक कोई भी पैसे नहीं कमाए गए थे, ये सिर्फ आविष्कार हुआ था। तो इससे पैसे कमाने के लिए इसको बिजनेस के रूप में इस्तेमाल करना ज़रूरी था। इसके लिए टेस्ला ने एक प्लान बनाया। उनका मेन प्लान था कि एसी करंट के लिए पावर हाउस बनाए जाएं और फिर उसको नायग्रा फॉल्स पर इंस्टॉल किया जाए, जिससे कि नायग्रा फॉल्स के वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए और उसको पूरे अमेरिका के घर में पहुंचाया जाए बिना किसी एनर्जी लॉस के। सन 1891 में ये है वो पेटेंट जो उन्होंने यूएसए में कराया था एसी मोटर का। इसी एसी मोटर का आविष्कार करके उन्होंने नायग्रा फॉल्स पे पहला पावर जनरेटर इंस्टॉल किया था। आइए अब जानते हैं उस कंपटीशन के बारे में जो एडिसन और टेस्ला के बीच में हुआ था। जब टेस्ला ने अपना पेटेंट कराया एसी करंट के लिए, उसी समय एडिसन ऑलरेडी डिस्कवरी कर चुके थे डीसी करंट के। एडिसन का मानना था कि पूरी दुनिया में डीसी करंट ही चलेगा और डीसी करंट ही फ्यूचर है। वो ये भी कहते थे कि एसी करंट बहुत डेंजर है, उसका इस्तेमाल घरों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि एसी करंट में वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है। ये वो टाइम था जब एडिसन ने देखा कि टेस्ला ने वेस्टिंगहाउस के साथ मिलकर पार्टनरशिप कर ली है, तो वो लोग एडिसन को पीछे छोड़ सकते हैं। इसीलिए एडिसन ने एसी करंट के बारे में प्रोपोगंडा करना स्टार्ट किया, क्योंकि उस समय एडिसन सबसे बड़े साइंटिस्ट थे अमेरिका के। इसीलिए लोग एडिसन को ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। जो भी एडिसन बोलते थे लोग उस पर ज़्यादा विश्वास करते थे, क्योंकि एडिसन जान चुके थे कि एसी करंट बहुत अच्छा है और उसको आविष्कार कर लिया टेस्ला ने। तो अब उनके पास एक तरीका था कि किसी तरह एसी करंट को बदनाम किया जाए, उसके बारे में र्यूमर्स फैलाए जाएं, ताकि लोग उसको इस्तेमाल ना करें। एडिसन ने ये प्रूव करने के लिए कि एसी बहुत डेंजरस है, उसने सबसे पहले गवर्नमेंट को बोला कि एसी करंट को इस्तेमाल आप डेथ सेंटेंस, वो कैदी जिनको डेथ पेनाल्टी मिला है, उन पर एसी करंट का इस्तेमाल करें। तो पहली बार जिस कैदी पर एसी करंट का इस्तेमाल किया गया था जेल में, उसको मौत की सज़ा दी गई थी एसी करंट का इस्तेमाल करके। उस एसी करंट को जब उस डेथ पेनाल्टी वाले कैदी पर डाला गया तो उसकी तड़प तड़प कर मौत हुई। वो आधा घंटा तड़पा कम से कम। ये देखकर लोगों के मन में एसी करंट के खिलाफ डेंजर पैदा होने लगा। लोग ये सोचने लगे कि एसी करंट बहुत डेंजर है, अगर इसको शहर के रोडों पर इस्तेमाल किया गया तो लोगों की मौत हो सकती है। इसी तरह कई तरह के प्रोपोगंडा एडिसन ने स्टार्ट किया। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि एडिसन ने घोड़े हाथियों को एसी करंट से मारना स्टार्ट किया और लोगों को ये दिखाया, न्यूज़पेपर में छपवाया कि कैसे एसी करंट से हाथी की मौत भी 5 मिनट में हो सकती है। ये सब दिखाकर उसने प्रोपोगंडा स्टार्ट किया और पूरी दुनिया को ये कन्विंस करने की कोशिश की कि एसी का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर एसी को घरों में भेजा गया तो उससे लोगों की दर्दनाक मौत हो सकती है, क्योंकि एसी में वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है। अब यही एक प्रॉब्लम थी जो टेस्ला को ओवरकम करनी थी, क्योंकि डीसी में वोल्टेज कम था, एसी में वोल्टेज बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे एसी को यूज़ करने से। लोगों की इस घबराहट को देखकर वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी ने
टेस्ला को बोला कि आपको अपना एसी मोटर इम्प्रूव करना होगा। जब हम एसी करंट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफ़र करेंगे तो ऐसा कुछ कीजिए कि उसका वोल्टेज कम से कम हो, ताकि लोगों के मन में उसका डर ना हो। इसके बाद टेस्ला ने ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया। जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे घरों में जो बिजली आती है, उस बिजली को आने से पहले उसको ट्रांसफार्मर के थ्रू पास किया जाता है, जिसे स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है, इसमें वोल्टेज सेम नहीं होता, तो जब पावर हाउस से बिजली सप्लाई की जाती है तो उसका वोल्टेज 10,000 वोल्ट होता है। उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में डाला जाता है, जिससे उसका वोल्टेज 10,000 से 100 वोल्ट हो जाता है। फिर जब घरों में भेजने से पहले उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर में डाला जाता है, जिससे कि दोबारा 100 वोल्ट फिर से 10,000 वोल्ट हो जाता है। इस तरह बिजली को बिना किसी खतरे के टेस्ला ने ट्रांसफार्मर के इस्तेमाल से उसको डेंजर रहित बना दिया। अब लोगों के मन से एसी करंट का डर खत्म हो चुका था। डीसी करंट में एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसको एडिसन ठीक नहीं कर पा रहे थे। वो प्रॉब्लम थी ऊर्जा का लॉस। क्योंकि अगर आप डीसी करंट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफ़र करेंगे तो कम से कम डिस्टेंस पर आप भेज सकते हैं और एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होता था। डायरेक्ट करंट की प्रॉब्लम की वजह से हर 1 किलोमीटर दूरी पर एक ट्रांसफार्मर बनाना पड़ता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। इसीलिए डीसी करंट का ज़्यादा सक्सेस नहीं हो सका और एसी करंट सक्सेस हो पाया, और हर एक घर में आज एसी करंट यूज होता है। और फाइनली निकोला टेस्ला की सक्सेस हुई। निकोला टेस्ला ने ये सक्सेस पाने के बाद और बहुत सारे आविष्कार किए। कम से कम 500 से 1,000 पेटेंट कराए, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे भी आविष्कार किए जो स्टार्ट तो हुए, लेकिन फंडिंग की कमी की वजह से उसे स्टॉप करना पड़ा। उसमें सबसे महान माना जाता है वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर। माना जाता है कि टेस्ला ने एक ऐसा डिज़ाइन बनाया था जिसमें बिना किसी वायर के इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र की जा सकती है। ये ऐसे ही है जैसे आज हम वायरलेस मोबाइल यूज़ करते हैं, वाईफाई यूज़ करते हैं। उन्होंने ये डिज़ाइन के लिए एक टावर भी बनाना स्टार्ट कर दिया था, जिसे टेस्ला टावर के नाम से जाना जाता है। इनिशियली जब इन्होंने ये डिज़ाइन बनाया तो इसकी फंडिंग जेपी मॉर्गन कंपनी ने की थी, लेकिन जेपी मॉर्गन कंपनी को टेस्ला ने ये नहीं बताया था कि ये टावर वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाया जा रहा है। बाद में जब जेपी मॉर्गन को पता चला कि टेस्ला एक ऐसी एनर्जी बना रहे हैं जिसमें बिना किसी वायर के फ्री में एनर्जी ट्रांसफ़र की जाएगी, तो उन्होंने बंद कर दिया। क्योंकि उन्होंने सोचा ऐसी चीज़ को फंडिंग करने का क्या फ़ायदा जहाँ पे हम पैसे नहीं कमा सकते। तो टेस्ला की एक और विशेषता थी कि वो सबको बिना किसी वायर के वायरलेस फ्री एनर्जी प्रोवाइड करना चाहते थे, बिना किसी पावर हाउस के। ये एक ऐसी सोच थी जो आज तक भी सक्सेस नहीं हुई है, लेकिन माना जाता है कि उनके पास ये डिज़ाइन था, लेकिन उस समय के बिजनेसमैन जो इलेक्ट्रिसिटी से पैसा कमाना चाहते थे, उन्होंने किसी तरह इसको गायब कर दिया है। इवन आज तक वो टावर अभी तक है, और उसकी फंडिंग के बाद टेस्ला के पास पूरे पैसे ख़त्म हो गए थे, इसीलिए ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर भी टेस्ला ने तब तक एसी करंट का यूज़ करके अमेरिका के हर एक घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी थी। इसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग उन्हें मानने लगे और ग्रेट साइंटिस्ट के रूप में जानने लगे। उन्होंने नायग्रा फॉल पर पहला एसी मोटर जनरेटर इंस्टॉल किया था, जहां पर वाटर से बिजली बनाई जाती थी, और बहुत दूरी तक 500 किलोमीटर तक बिना एनर्जी लॉस के वायर के थ्रू हर एक घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई गई। अब तक टेस्ला पूरी दुनिया में फेमस हो चुके थे और उनका
बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैनों के साथ उठना बैठना स्टार्ट हो गया था। लेकिन उसके बाद एक ऐसा समय भी आया जब टेस्ला को फंडिंग बंद हो गई और उनके पास पैसे नहीं बचे। एक समय ऐसा भी था कि जब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वेस्टिंगहाउस लॉस में जाने लगा, क्योंकि उसका कमर्शियलाइजेशन ज़्यादा नहीं हो सका था। हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब इलेक्ट्रिसिटी को वो बहुत ही कम जगह पहुंचा पाए थे। उस इलेक्ट्रिसिटी उसकी वजह से वेस्टिंगहाउस कंपनी टोटली लॉस में जाने लगी और उनके पास टेस्ला को देने के लिए रॉयल्टी नहीं बची थी। तो उन्होंने टेस्ला को रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी रॉयल्टी लेना बंद कर दें, जो कि उस समय मिलियंस ऑफ डॉलर में थी। टेस्ला क्योंकि इतने बड़े वैज्ञानिक थे और वो वेस्टिंगहाउस कंपनी को बैंकक्रप्ट नहीं करने देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी सैलरी और रॉयल्टी लेना बंद कर दिया, जिससे कि उनके धीरे धीरे उनके पास पैसे ख़त्म होने लगे और एक ऐसा समय भी आया जब उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। उन्होंने अपना आखिरी समय एक न्यूयॉर्क के एक होटल में बिताया। कहा जाता है कि लास्ट के 5 साल उन्होंने बहुत ही तंगी और गरीबी में बिताए और फाइनली उनकी डेथ भी उसी न्यूयॉर्क होटल में हो गई थी। उनके मरने के बाद भी उनको बहुत सारे आविष्कारों को पेटेंट किया गया। वो दुनिया के एक महानतम साइंटिस्ट थे जिन्हें आज भी दुनिया आइंस्टीन और न्यूटन के बाद सबसे बड़ा साइंटिस्ट मानती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया कमेंट में सेक्शन में लिखें। अगर आप कोई नया वीडियो भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं। थैंक यू।